अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व कृषि मंत्री का सरकार पर हमला आया है। सरकार पर सुधाकर सिंह ने हमला बोला है। असंवेदनशील होने का आरोप सरकार पर लगाया है और कहा है कि सरकार असंवेदनशील है, सरकार के अधिकारी असंवेदनशील हैं। मैं सत्ता में बदलाव के लिए आया, कुछ लोगों को यह फिट नहीं बैठा, इसलिए मैंने अलविदा कह दिया। सत्ता में यथास्थिति के लिए नहीं आए, लोग मुझसे ये अपेक्षा नहीं करें। हिस्सा है उस सत्ता की, लेकिन सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए। हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे ये अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं है, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया। हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। हजारों ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोग बैठे हैं यहाँ, वो लोग हैं जो राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में जिनका कुर्बानी है। आज हम नाना भगत के वंशज, हम इसे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा के वंशज, आज इस पहाड़ों में जो देश के निर्माण के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, उस समाज के लोगों को आज अपने छोटी जरूरतों के लिए भी सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है। क्या उसके बाद भी हुक्मरान जो बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे लोग हैं, वह मालिक के भाव से उधर आते हैं, बड़े कृपा करके यहाँ आते हैं। ज्यादातर तो पोस्टिंग लेकर कभी आते ही नहीं। हॉस्पिटल बने थे लोगों के इलाज के लिए, लेकिन हॉस्पिटल पुलिस बैरक में तब्दील हो गया। बैरक कहीं भी बन सकता है पुलिस का, लेकिन कई बार विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक वह बैरक नहीं हटा। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता सरकार में क्या हो सकता है। तब हमारी सरकार जो बनी है, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर आपको आश्वासन दूंगा कि हम आपके हॉस्पिटल को बहुत जल्दी ही हम चलवाने का काम करेंगे। जरूरत की सुविधाओं में हासिल करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम नए भवन का भी निर्माण की जरूरत पड़ेगी तो हम नए भवन का भी निर्माण यहाँ कर करके हॉस्पिटल को चलवाने का काम करेंगे। और अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं सुधाकर सिंह। दरअसल सुधाकर सिंह का कहना है कि वो यथास्थिति को तोड़ना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे, कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार की जांच करवाना चाहते थे, दोषियों को सजा दिलाना चाहते थे, भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना चाहते थे, नौकरशाही की असंवेदनशीलता खत्म करना चाहते थे सुधाकर सिंह, और सरकार को संवेदनशील बनाना चाहते थे। उनकी गति, रीति और नीति लोगों को पसंद नहीं आई। नौकरशाहों की लॉबी उनके विरोध में उतर गई। वो सुधाकर सिंह ने से माफी मंगवाना चाहते थे। दरअसल सरकार के अंदर उनका विरोध शुरू हो गया। सुधाकर सिंह पर माफी मांगने के लिए दबाव बढ़ा। लालू तेजस्वी चाहते थे कि सुधाकर मंत्री बने रहें। सुधाकर सिंह झुकने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार के भीतर और तनातनी बढ़ती, सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो सुधाकर सिंह यथास्थिति में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बदलाव की कोशिश की। सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अफसरों पर सवाल उठाए। कृषि विभाग के अफसरों को भ्रष्ट बताया था। बतौर कृषि मंत्री खुद को चोरों का सरदार बताया। अपने ऊपर कई चोर होने की बात कही। माप तौल से जुड़े अफसरों को भ्रष्ट बताया था। अफसरों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया था। आरोपों के बावजूद अफसरों का ट्रांसफर नहीं हुआ। आरोपों को लेकर अफसरों की लॉबी आहत थी। और इधर सुधाकर सिंह के ताजा बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने उनके बयान पर हमला बोला है तो बीजेपी ने कहा कि वो भ्रष्ट पार्टी को पहले छोड़ें, फिर बदलाव की बात करें। स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो स्वयं यात्राओं जेल का इतना कर लिए हैं
और आने वाली स्थितियां में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि जिस पार्टी से वो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, तो शायद उनको वहाँ सूट ना कर रहा हो, वहाँ स्वयं का ना रहा हो। तो आज कुछ भी कहें, ये अपने आप में बिहार की जनता समझती है कि केवल इस्तीफा देने से मात्र नहीं है, जो जड़ की समाप्ति का जो आयाम है वो पूरा निश्चित तौर पर कभी होगा ही नहीं, चूंकि जड़ ही भ्रष्टाचार से लिप्त होते हुए प्रारंभ होने वाली वो पार्टी है आरजेडी। इसलिए जो भी दिए हैं, जो भी परिणाम करने का काम करे, उसका कोई असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ रहा है। क्या नेक इरादे नेक प्रयासों से सफल होते हैं, इस तरह से नहीं सफल होते। एकदम चीप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे आप, वरना ये मानने में किसी को इनकार नहीं है कि विभागों में लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो तरीके आप बता रहे थे वो तरीके तालिबानी हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। मैं तो एक कदम आगे निकल के कहना चाहता हूं कि अगर वो सत्ता में परिवर्तन के लिए इस्तीफा किया है तो तेजस्वी यादव जी को एक कदम आगे निकल के इस्तीफा करना चाहिए, किसानों के हित में। ये बिहार जय जयकार उनका करेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो समझौता नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस दिखाते हैं। यह बात पूर्ण तौर पे साबित करने में सहायक होगा।